छत्तीसगढ़ में अमित शाह के दौरे के बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बस्तर में नक्सली संगठन को एक और बड़ा झटका लगा है। जी हां, झीरम हमले का मास्टरमाइंड नक्सली चैतू उर्फ श्याम दादा ने पुलिस के सामने सरेंडर कर लिया है और ये सब कुछ अमित शाह के दौरे के बीच हुआ है। उनके साथ 10 अन्य माओवादियों ने भी पुलिस के सामने हथियार छोड़ने का फैसला लिया है। जानकारी के अनुसार सभी ने आईजीपी सुंदरराज और एसपी शलभ कुमार सिन्हा के सामने आत्मसमर्पण किया है। बता दें कि 2013 में हुए झीरम घाटी हमले में कांग्रेस के बड़े नेताओं समेत 30 लोगों की मौत हो गई थी। उसी कुख्यात हमले का मास्टरमाइंड चैतू को माना जाता है। लंबे समय से दरभा डिवीजन का इंचार्ज रहा चैतू अब हिंसा की राह को छोड़कर मुख्यधारा में लौटने का मन बना लिया है। आपको बता दें कि देश के गृह मंत्री अमित शाह इस समय छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। वो गुरुवार देर रात राजधानी रायपुर पहुंचे, जहां मंत्री शाह आयोजित DGIEG सम्मेलन में शामिल होंगे। गृह मंत्री के छत्तीसगढ़ दौरे के बीच सरेंडर नक्सल मोर्चे पर सुरक्षा बलों की एक और बड़ी सफलता मानी जा रही है। सरेंडर करने के बाद आप भी देखिए कि आईजीपी सुंदरराज ने क्या कुछ कहा है। एक और एसी मेंबर कमलेश चितलू यादव, महिला एसीएम है जन्नी उर्फ रेवती, अन्य एसी मेंबर संतोष उर्फ संतू और एक एसी मेंबर अभिल उर्फ बाजू सलाम और रमशिला मुखली मेंबर जयती उर्फ मनाई कश्यप। इस प्रकार आज टोटल एक डीकेएसएससी लेवल कैडर, एक डीवीसीएम, 6 एरिया कमेटी मेंबर और 2 पार्टी सदस्य, कुल 10 लोग आज समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के उद्देश्य से आज हम लोग के बीच में उपस्थित हुआ। थोड़ी देर में वो लोग भी आ जाएगा और समाज के वरिष्ठ लोग भी आ रहा है उन्हें स्वीकार करने के लिए, स्वागत करने के लिए। और वर्ष 2025 का खासतौर पर, जैसा वर्ष 2025 में खासतौर पर अभी अक्टूबर और नवंबर महीने में विगत यदि 1.5-2 महीने में देखा जाएगा, लगभग 550 से अधिक जो माओवादी कैडर है अब तक इंसान छोड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल होगी। शासन ने जैसा आश्वासन दिया है उनके पुनर्वास के लिए लोग अलग अलग तरीके से उनका स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग और बाकी बेसिक जो डॉक्यूमेंटेशन का, और एक और उदाहरण आप स्वयं देखा है पंडुम कैफे, जहां पर इसके पूर्व में जो पुनर्वास हुआ माओवादी कैडर का ट्रेनिंग देकर उनका पंडुम कैफे में संचालन के लिए उनके साथ और कुछ नक्सल पीड़ित लोग भी दोनों मिलकर उसका संचालन कर रहा है और अलग अलग क्षेत्रों की रुचि है उसी अनुरूप उनका ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है। और जैसा आने वाले समय में जो और भी अधिकारी हिंसा त्याग करके जो समाज मुख्यधारा में शामिल होगा उन्हें भी हम स्वागत करेंगे, स्वीकार करेगा और उनकी पुनर्वास के लिए शासन की पॉलिसी के तहत सभी प्रकार की सहायता उन्हें उपलब्ध कराई जाएगा। अभी अगले 5 मिनट में दूसरा कार्यक्रम शुरू होगा जो उनके समाज में शामिल कराने का। तब तक आप लोग के बीच में यदि किसी को कोई सवाल है पूछ लेते, उसके बाद फिर हम वो कार्यक्रम का आगे बढ़ा लेंगे। अच्छा, ये भी मैं एक जानकारी दे दूंगा। फिर आज जो कार्यक्रम के पश्चात उनमें से एक जो चैतू उर्फ श्याम दादा, उनका अपना एक वक्तव्य रखेगा और दूसरा पूर्व में जो पुनर्वास हुआ जो दोबारा और भी आप लोग के मन में है, इसके पूर्व में जो पुनर्वास हुई उनका बारे में कुछ इंटरव्यू लेना है, उनसे बातचीत करना है, उसके लिए भी अगले 4 दिन में जो प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगा। आप लोग फिर जैसे दूसरा सुविधाजनक समय रहेगा उन लोग से बैठकर फिर आप लोग इंटरव्यू और अन्य जो बातचीत और वार्तालाप भी कर सकता है। आज की कार्यक्रम में सिर्फ चैतूर श्याम दादा और पूर्व में जो प्रवास हुआ रूपेश और सतीश, उन दोनों का वक्तव्य आप लोग के बीच में रहेगा। कोई क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं रहेगा। अभी आप लोग किसी को कुछ सवाल पूछना होगा, मेरे साथ अन्य अधिकारी भी उपस्थित है, उनमें से किसी से कुछ पूछना होगा। आप लोग किसी कुछ बताना। नाम को बता। नाम आज जो पुनर्वास हो रहा है उसमें चैतूर श्याम दादा है जो डीकेएसएससी कैडर है। दूसरा डिविजनल कमेटी मेंबर सरोज उर्फ मलकू बघेल। एरिया कमेटी मेंबर्स में लाइन समय नाम 6 लोग के नाम बता दूंगा। भूपेश उर्फ सनकराम, प्रकाश उर्फ बिलसाई, कमलेश उर्फ जितरू, महिला एसीएम जन्नी उर्फ रायमती, एसीएम संतोष उर्फ सन्नू, एसीएम रमशिला और पार्टी मेंबर्स 2 है नबील उर्फ बाजू और आखिरी जो पार्टी मेंबर है जयती उर्फ मनाई कश्यप। टोटल 10 कैडर से उसमें रैंक वाइज देखा जाएगा।
डिविजनल मेंबर, मतलब एक डीकेएसएससी, एक डीवीसीएम, 6 एरिया कमेटी और 2 पार्टी मेंबर्स। टोटल उनके ऊपर 65 लाख का इनाम है। जो रैंक के हिसाब से अभी प्रेस विज्ञप्ति में डिटेल एक के ऊपर कितना इनाम राशि उसको भी हम बता देगा। देखिए, लगातार विगत जैसे कुछ समय से ये एक वातावरण निर्मित हो रहा है, सब लोग इस बात को समझ रहे हैं, हिंसा का आगे कोई भविष्य नहीं है। माओवादी संगठन भी खात्मा का और आगे बढ़ रहा है, अपना अंतिम समय इनका गुजर रहा है। और शासन भी लगातार इस बात को लेकर, भारत सरकार, छत्तीसगढ़ शासन, माननीय प्रधानमंत्री महोदय से लेकर माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय गृह और पीएचयू में भी डीजी से लेकर सभी अन्य वरिष्ठ अधिकारी और सभी स्टेक होल्डर्स है, समाज के लोग भी इस बात को लगातार बोल रहे हैं। और जो माओवादी कर हिंसा करके समाज उनके द्वारा में शामिल हुआ, वो भी लगातार बोल रहा है। यदि विगत 1 साल में मेरे मुंह से यदि सर्वाधिक यदि वाक्य कुछ निकला होगा, ये वाक्य है, अभी समय सही है, हिंसा छोड़कर समाज की मुख्य धारा में शामिल हो जाइए, उसके अलावा आपके पास कोई और विकल्प नहीं करके। और बाकी लोग भी लगातार, हमारा अधिकारी से लेकर सुरक्षा बल के साथीगण, प्रशासन के अधिकारीगण, समाज के लोग, सब लोग ने बार बार ये प्रस्ताव, ये अपील, ये विषय को समाज के सामने समाज के माध्यम से, आप सब लोग के माध्यम से रखा है। उसका कहीं ना कहीं एक सकारात्मक असर हमको देखने मिल रहा है। और ये एक मात्र विकल्प अभी माओवादी संगठन के पास शेष रह गए हैं। नाम भी मैं लगातार लेते आ रहे थे। यदि पोलिट ब्यूरो मेंबर्स में देखा जाएगा, देवजी, गणपति, भले मिसिर बेस्टा हमारे क्षेत्र में सक्रिय नहीं है, लेकिन उनके नाम भी मैं जोड़कर लेते रहते। और डीकेएसएससी लेवल के कैडर्स में और सेंट्रल कमेटी मेंबर्स में रामदेव है, गणेश के हैं और संग्राम है। और डीकेएसएससी में पापाराव है, वारसदेव है और भी काफी संख्या में जो डीवीसीएम, एसीएम, सबके लिए लागू है। सबसे हमारा अपील अभी भी जारी है। समय और ज्यादा लंबा खींचने को कोई मतलब नहीं है। सही समय, अभी सही निर्णय लेकर समाज को मुख्य धारा में आने से बेहतर होगा। उनकी पुनर्वास भी होगा, उनका आगे का एक शांतिपूर्ण और एक मीनिंगफुल जीवन जीने के लिए उनके पास एक अवसर आ जाएगा। इसलिए भी दूसरे कोई मन में कोई किसी प्रकार का कोई शक, संकोच रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा अपील, शासन की ओर से अपील, इसको सुनते हुए अभी लगातार देखे जाएगी। इस हफ्ते में खासतौर पर अभी 4 दिन पहले नारायणपुर में हुआ, उसके पहले सुकमा में हुआ, कल बीजापुर में हुआ है और आज जबलपुर में हो रहा है। और सीनियर लेवल का कैडर्स है, जैसा नारायणपुर में 3 दिन पहले जो कार्यक्रम है, एक एसएलआर, एक इंसास और एक नॉर्थ राइफल के साथ भी कैडर्स आए थे। जो आज जो कैडर्स आ रहे थे, जो वर्तमान में उनके पास अलग अलग दायित्व होते संगठन में, उसी हिसाब से उनके पास जो वेपन वाला टीम नहीं थे। और आगे और पूछताछ बाकी है, जैसा भी पूछताछ के बाद उनका जो रिकवरीज होगा, सामग्री वाला, उसका आगे कार्रवाई होगा। और कहीं ना कहीं शासन की ओर से जो अपील है, समाज की ओर से भी लगातार अपील रहा, जो आत्मसमर्पित पुनर्वासित माओवादी कैडर से भी अपील है, आप सबों के माध्यम से उसका असर हमको देखने मिला है। बताया जा क्या पुलिस के संपर्क, देखिए जैसे मैं नाम तो ले लिया सबका, यदि पोलिट ब्यूरो मेंबर देव जी से लेकर बाकी अन्य सेंट्रल कमेटी मेंबर से लेकर वारसदेव हो गई, पापाराव हो गई, सोमडू हो गई, जितना राहुल पुनेम हो गई, और ये जैसा दिलीप बेज्जा हो गए, नाम और भी है, नाम लेने से बहुत लंबा हो जाएगा। सबके लिए ये अपील बराबर लागू है। कई लोग, समाज के लोग से भी लगातार वो लोग प्रयास कर रहा है, अपील कर रहा है, उनके परिजन भी प्रयास कर रहा है, जैसे कोई भी हिंसा त्याग करके समाज की धारा में शामिल होने का आ रहा है, उन्हें शासन भी स्वीकार कर रहा है, समाज भी इसको स्वागत कर रहा है। हम सब लोग व्यवस्था बना रहा है, इससे किसी का कोई और कोई विचार सोचने का आवश्यकता नहीं। सही समय रहते हुए जल्दी आ जाना बेहतर होगा। बता सकते हैं क्या कैडर देखा जाएगा, वर्दीधारी जो रेगुलर पार्टी कैडर्स है, जो दंडकारण्य इलाका में अभी 120 करीबन का जो संख्या है, जो रेगुलर जो पार्टी मेंबर्स या फुल टाइम जो वर्दीधारी बंदूकधारी कैडर्स है, 120 से लेकर 150 के आसपास का संख्या। अन्य जितना भी संगठन के जो कैडर्स है, जो अलग अलग क्षेत्र में, जनता सरकार का, डीएकेएमएस का, सीएनएम का, मिलिशिया का, इस टाइप का जो कैडर्स है, वो जैसा जैसा जो सीनियर लेवल का कैडर्स अभी मुख्य धारा में शामिल हो रहा है, पीछे पीछे वो लोग भी संगठन से अपना ताल्लुकात को समाप्त करके
गांव में रहकर एक सामान्य जीवन जीने के लिए इच्छा व्यक्त कर रहा है। हम लोग से संपर्क में आ रहा है और कई लोग का हम लोग अभी ट्रेस भी कर रहा है। इसके बाकी जो ढांचा है जो माओवादी संगठन का लगभग अभी टूट चुकी है। नॉर्थ सब जोनल ब्यूरो है जहां पर ये 4 डिविजन कमेटी है, नॉर्थ बस्तर डिविजन कमेटी, ईस्ट बस्तर मार्ट डिविजन कमेटी और केशकाल डिविजन कमेटी हमारे इलाका में, और महाराष्ट्र में गढ़चिरौली डिविजन कमेटी है। इन सब में लगभग अभी माओवादी संगठन का पूरा ढांचा टूट गई है। शेष कुछ कैडर्स है अभी जो बहुत कम गिनती के कैडर्स जो रह गए, यदि इन लोग से संपर्क नहीं हो पाए थे पहले या इन लोगों का विचार दूसरा हो रहा होगा, उनसे भी लगातार हमारा संपर्क साधने की कोशिश है और उनका समझाने के लिए भी प्रयास जाता है, नहीं तो आगे कानूनी कार्रवाई भी होगा। लेकिन अभी हमें पूरा विश्वास है जिस तरीके से अभी एक वातावरण निर्मित हुआ, शेष कैडर्स जो भी नॉर्थ सब जोनल में रह गए वो भी, और साउथ सब जोनल ब्यूरो में अभी जो काफी लोग का नाम मैंने लिया है, जो दरबा डिविजन, वेस्ट बस्तर डिविजन और साउथ बस्तर डिविजन, उधर भी उम्मीद है जल्दी वो लोग भी मुख्यधारा में लौट आएगा। तो छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही नक्सल कार्रवाई को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और आपको क्या लगता है मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद का खात्मा होगा या नहीं, इसमें आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहें IBC 24 डिजिटल के साथ।